हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग बौद्ध धर्म को जानेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, ताकि आप लोग वहाँ से जाकर के पिछले क्लास को कर लें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म को जानते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो उनकी शिक्षाओं को जो संकलित की गई त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध की गृह त्याग की घटना। बुद्ध को किस रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान। किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो द्विसंगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में जो बुद्ध कौशाम्बी आए थे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ध्यान रखिएगा। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के राज्यकाल में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। क्या है उसको जानते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार तो हैं अश्वघोष। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो होगा इसका जब आंसर होगा रुमनी देई स्तंभ अभिलेख। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो क्या है, कौन सा अभिलेख है? तो रुमनी देई स्तंभ अभिलेख इसका नाम है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला शैली के अंतर्गत बनाई गई? तो मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा,
भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो प्रथम उपदेश होगा इसका आंसर, प्रथम उपदेश, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है जो यहाँ बोध गया में हुई थी और उसी से संबंधित है महाबोधि मंदिर। अगला पॉइंट से हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है उनका उपदेश, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट से हमारा, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो महात्मा बुद्ध ही बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक है। इनका जन्म जो है जो 563 ईसा पूर्व में हुई, बौद्ध धर्म का जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्मस्थल लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान में रुमन्नई नेपाल में स्थित है यह। पिता सुधोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक। माता का नाम है महामाया देवी, कोलिय गणराज्य। बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ, गोत्र गौतम। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम है यशोधरा, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी है। ध्यान रखिएगा, यशोदा और यशोधरा में कन्फ्यूजन होता है, पिछले वीडियो में मैं बताई थी। तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है क्या कहते, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, और वहीं महावीर की पत्नी का नाम है तो यशोदा। महावीर की पत्नी यशोदा और बुद्ध की पत्नी, महात्मा बुद्ध की पत्नी को देखा जाए तो यशोधरा नाम है। तो यहाँ हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ रहे, तो बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी हैं। पुत्र का नाम राहुल, सारथी का चन्ना, घोड़ा कंथक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार। निरंजना नदी का तट, घटना संबोधित। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे हुई, तो निरंजना नदी, इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। आगे देखते हैं। प्रथम उपदेश स्थल ऋषि पतन सारनाथ। पहला उपदेश जो दिए सारनाथ में दिए, इस जगह का नाम है ऋषि पतन। शिष्य आनंद व उपाली, इनके शिष्य का नाम है आनंद व उपाली। अगला धर्म प्रचार का स्थल साक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य। जीवन का अंत यानी कि महापरिनिर्वाण, तो 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण हुआ इनका, महापरिनिर्वाण जो कि जीवन का जो अंत हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। आयु थी इनकी 80 वर्ष। दिन वैशाख पूर्णिमा। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, स्थल है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहते थे? देवव्रत जो है जो संघ प्रमुख बनना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है जो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। अगला पॉइंट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट से ध्यान रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों में के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? तो वैशाली में दिए थे। बुद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति यह वैशाली में दिए। अगला पॉइंट से और आज का लास्ट पॉइंट है
सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा, तो श्रीलंका भेजा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जिसको प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजे। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का आप लोगों को कन्फ्यूजन लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि क्लास पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे क्लास के साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।